गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज निधिठाओं में द्वादश भागवताचार्य चतुर संप्रदाय आचार्य शंकर आचार्य को सपरिकर मनाओं में तुलसी कबीर सुरनाभा प्रियदास मीरा नानक चैतन्य जू को अनगत रहाओं में तीजे पर सब मिली मोही मन वच क्रम छल तज नित परिकर से हरि हरियस भरे भरिए गाँव में भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद बंधन किए ना सही विघन अनेक श्री हरि जो आए विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता या माल के तब पद रज मम आस। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुनाते हुए बोले कि हे परीक्षित जी, आपने प्रहलाद जी की कथा सुनी। दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को अत्यंत कष्ट दिया, बार बार मारने की कोशिश की, किंतु प्रहलाद जी पे तो उसके प्रहारों का कुछ असर ही नहीं हुआ। हार गया प्रहलाद। सर्पों का विष भी बेकार हो गया। भूखे शेरों से कटवाने के लिए लाए तो भूखे शेर भी प्रहलाद जी के चरणों में गिर पड़े। अब तो हिरण्यकशिपु ने जब परेशान हो गया तो उसने उनको समझाने बुझाने की नीति अपनाई और गुरुदेव को कहा कि हे गुरुदेव, तुम ही इस बालक को कुछ इलाज करो। तो गुरुदेव के दोनों पुत्र षंड और अमर्क प्रहलाद जी को बहलाने फुसलाने की कोशिश करने लगे, लालच देने लगे, पिता की बात मानने के लिए राजी करने लगे, किंतु प्रहलाद जी तो उल्टे गुरुपुत्रों को ही शिक्षा देने लगे कि हे क्रोधित हो गुरुपुत्र, प्रहलाद जी को मारने के लिए अभिचार मंत्र का प्रयोग किया। अत्यंत क्रोध में उन्होंने एक अभिचार मंत्र का प्रयोग किया। उस मंत्र के प्रयोग होते ही एक कृत्या उत्पन्न हो गई और हाथ में त्रिशूल लेकर प्रहलाद जी की ओर झपटी। किंतु जैसे ही उन्होंने त्रिशूल का प्रहार किया तो वो तो त्रिशूल फूलों की माला बनकर प्रहलाद जी के गले में चला गया, माला बन गया। अपने प्रहार को निष्फल होते देखकर कृत्या अत्यंत क्रोधित हो गई, लंबी लंबी सांसें लेने लगी, प्रहलाद के तेज से घबराने लगी। कृत्या ने उलटकर अपने स्वामी गुरुपुत्रों को ही मारकर गिरा दिया और स्वयं भी नष्ट हो गई। गुरुपुत्रों की दशा देखकर कोमल हृदय प्रहलाद जी दुखित हो गए, नेत्रों में आंसू भराए, अपने प्रभु से प्रार्थना करने लगे, प्रभु आप अपनी कृपा दृष्टि से मेरे इन गुरुपुत्रों को जिवा दीजिए। बार बार प्रार्थना करते हैं प्रहलाद जी, दीन के दयाल प्रभु होइए कृपाल, बाल विनय करी ख्याल गुरुपुत्र को जिवाइए। है आसरो तिहारो और चारो ना हमारो, कृपा दृष्टि से निहारो, लाज भक्त की बचाइए। हे भगवान, अब तो मेरी लाज तुम्हारे ही हाथ में है, भक्त की लाज क्यों नहीं बचाएंगे। दीनदयाल प्रभु ने भक्ति बात सुन ली और दोनों गुरुपुत्र जीवित हो उठे। चारों तरफ जय जयकार होने लगी। प्रहलाद जी भक्त का ऐसा प्रभाव देखकर गुरुपुत्रों का हृदय बदल गया, उल्टे प्रहलाद जी को आशीर्वाद देने लगे। जिन प्रहलाद को मारने के लिए उन गुरुपुत्रों ने कृत्या उत्पन्न की थी, वही गुरुपुत्र आज प्रहलाद जी को अनेकों आशीर्वाद देने लगे। गदगद वाणी से दोनों गुरुपुत्र प्रहलाद को कहने लगे, बेटा आकाश पृथ्वी सब जगह भगवान तेरी रक्षा करेंगे। बैर भाव बिसराए गुरु देने लगे आशीष, जल थल नभ पाताल में तेरे रक्षक जगदीश। भगवान तेरी रक्षा करेंगे। दुष्टों के सारे प्रयत्न विफल हो गए, प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा। फिर हिरण्यकशिपु की बहन होलिका आई, कहने लगी, भाई तुम चिंता क्यों करते हो, देखो मैं प्रहलाद को आग से जला दूंगी, मुझे वरदान मिला है कि आग मुझे जला नहीं सकती।
बस लाखों मन लकड़ियों का ढेर मंगाया गया और आग लगा दी गई लकड़ियों में। धू धू करके लपटे आकाश को चूम रही थी। होलिका प्रहलाद जी को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। किंतु आश्चर्य तो तब हुआ कि होलिका जलकर राख हो गई, भस्म हो गई। उसका न जलने का वरदान भी नष्ट हो गया। ऐसा भक्त का प्रभाव था। यह प्रचंड अग्नि प्रहलाद के लिए शीतल बन गई। निराश हिरण्यकशिपु ने आदेश दिया कि प्रहलाद को 100 योजन दूर ले जाकर आकाश से पृथ्वी पर पटक दो, चकनाचूर कर दो। प्रहलाद को पृथ्वी पर पटककर चकनाचूर कर दो। उसके आदेश के अनुसार प्रहलाद जी को आकाश से पृथ्वी पर गिरा दिया गया। जैसे आकाश से पृथ्वी पर गिराया प्रहलाद जी को, उधर भगवान ने पृथ्वी मैया को आदेश दिया कि हे पृथ्वी, तुम मेरे भक्ति रक्षा करो। बस जैसे ही प्रभु का आदेश हुआ, भक्त प्रहलाद जैसे ही नीचे को आए तो पृथ्वी माता ने उन्हें अपनी गोद में बिठा लिया। प्रभु की ऐसी कृपा देखकर प्रहलाद जी के नेत्र भर आए। आँखों से छोटे छोटे आँखों से आंसू निकल आए। कहने लगे, मेरे प्रभु कितने कृपालु हैं। पृथ्वी मैया ने अपने आंचल से प्रहलाद जी की आंखें पोंछी, उसे बहुत दुलराया। प्रभु आज्ञा से धरनी ने लियो धार निज गोद, पग पग पर प्रभु कृपा लखी, बढ़त भक्त मन मोद। मेरे प्रभु कैसे मेरी रक्षा कर रहे हैं। ऐसा सोच कर प्रहलाद जी आनंदित होने लगे। एक बार जब किसी भी तरह से प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा तो उसे अन्य उपाय सूझा। उसने कहा कि प्रहलाद जी को मैं भूखे प्यासे एक काल कोठरी में बंद कर दूंगा और भूख से तड़फ तड़फ कर प्रहलाद जी मर जाएंगे। बस हिरण्यकशिपु ने अंधेरी कोठरी में प्रहलाद जी को बंद कर दिया। खाना पीना भोजन सब बंद करा दिया। उधर बैकुंठ में लक्ष्मी जी भगवान के लिए भोजन करने के लिए स्वर्ण थाल में भोग परोस कर लाई। प्रभु आप भोग लगाइए। किंतु भगवान ने तो भोग पाने से इनकार कर दिया। कहने लगे, मेरा भक्त प्रहलाद तो अंधेरी कोठरी में भूखा बैठा है, मैं भला कैसे भोग लगाऊं। यह कहते हुए भगवान के नेत्रों में अश्रुधारा बह चली। लक्ष्मी जी के साथ तुरंत भोग का थाल लेकर प्रहलाद जी के पास काल कोठरी में आ गए। प्रभु ने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लिया और अपने कर कमलों से वे दिव्य प्रसाद प्रहलाद जी को खिलाया। प्रहलाद जी धन्य हो गए। इस प्रकार पग पग पर भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की। जब प्रहलाद जी पढ़ने जाया करते थे तो अध्ययन काल में सब बच्चों को इकट्ठा करके उनको उपदेश दिया करते थे। उन्हें अपने पास बुला के क्या कहा करते थे, बच्चों मित्रों आओ, हे मित्रों मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो संसार में मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है, पता नहीं कब इसका अंत हो जावे। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को बचपन में ही भगवान का भजन शुरू कर देना चाहिए। प्रहलाद की बात बच्चों को बहुत अच्छी लगती थी। बच्चे प्रहलाद के साथ ताली बजा बजाकर हरि नाम का संकीर्तन करने लगे। उन्हें कीर्तन में अद्भुत सुख मिला। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जप करने लगे, गा गा कर कीर्तन करने लगे, नाचने लगे। सारा नगर में घूम घूम कर कीर्तन की ध्वनि करने लगे। इसी बीच प्रहलाद जी जब एकांत में बैठे थे तो कुछ बच्चे प्रहलाद जी के पास आए। कहने लगे, हे प्रहलाद जी, हमें ये तो बताओ, देखो तुम हमें कितने अच्छे अच्छे उपदेश करते हो और तुम्हें इतनी छोटी सी अवस्था में हमें तो कोई ज्ञान नहीं है, तुम्हें ये ज्ञान कहाँ से आ गया। प्रहलाद जी मुस्कुराने लगे, मित्रों ये रहस्य की बात है, आप ध्यान देकर सुनो। देखो जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था तो मेरे पिता तपस्या करने के लिए पहाड़ पर चले गए थे।
और उनके चले जाने पर देवताओं ने हमारे राज्य स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली और सारे जो दैत्य हमारे थे, पिता के जो राक्षस थे, सबको मार पीट कर भगा दिया और मेरी माता को भी बंदी बना लिया। मेरी माता का नाम कयाधु था, उन्हें भी बंदी बना लिया और इंद्र उनको बंदी बनाकर स्वर्ग की तरफ चल पड़े कि इन्हें बंदी बनाकर जेल खाने में डाल दूंगा। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी कहने लगे, इंद्र तुम इस निरपराध पतिव्रता को क्यों ले जा रहे हो? इंद्र ने कहा कि हे देवर्षि नारद जी, इसके गर्भ में एक हमारे शत्रु का बच्चा है और हमारी इच्छा है कि ये बच्चे को जन्म दे देगी तो हम उसको मार देंगे और हमारा मार्ग निष्कंटक हो जाएगा। इंद्र की बात सुनकर नारद जी हंसने लगे, कहने लगे, मुस्कुराते हुए कहने लगे, इंद्र इसके घर में तो भगवान का परम प्रेमी भक्त है, उससे डरने की क्या बात है? और तुम में इस भक्त को मारने की सामर्थ्य भी नहीं है, तुम इसे मारने, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि इस कयाधु के जो गर्भ में बच्चा है उसको तुम मारने की शक्ति नहीं है। नारद जी की बात सुनकर इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया। भक्त की माता जानकर इंद्र ने कयाधु की परिक्रमा की और उनको प्रणाम किया और स्वर्ग को चला गया। नारद जी मेरी माता को अपने आश्रम में ले आए और बोले, माता जब तक तुम्हारा पति तपस्या करके लौटे तुम यहीं रहकर सत्संग करती रहो। परम दयालु नारद जी ने गर्भ में स्थित मुझे लक्ष्य करके बहुत सुंदर सुंदर उपदेश दिए, ज्ञान और भक्ति के उपदेश दिए और नित्य सत्संग और भगवत कथा सुनाने लगे। मैं तो अपनी माता के घर में ही भगवान का भक्त बन गया था। प्रहलाद जी ने इस प्रकार बच्चों को अपने जीवन का पूरा वृत्तांत सुनाया। बच्चे सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए, प्रहलाद जी को घेर कर बैठ जाते और खूब नाम संकीर्तन और बहुत अच्छी तरह से उनको घेर कर उनके रोचक रोचक कथाएं सुना करते थे। और आगे की कथा अगले अंक में होगी। आपकी कृपा के लिए बार बार धन्यवाद।